बिहार सरकार की ओर से रोजगार एवं नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने को प्रमुखता दिए जाने के कारण सरकारी खजाने पर भी दबाव बढ़ गया है। राज्य के सरकारी कर्मियों को मिलने वाले वेतन आकार पिछले 20 सालों में 13 गुना तक बढ़ गया है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान विधानमंडल में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 26-27 के बजट में इससे संबंधित जानकारी दी गई है। सरकार ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सैलरी देने में 70,220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएंगे। आज से 20 साल पहले वित्तीय वर्ष 2005 से 6 में बिहार सरकार के बजट में वेतन मद से महज 5,152 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वेतन मद का आकार बढ़कर 51,690 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आगामी 2026 से 27 में यह 70,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। बिहार में अब तक का वेतन मद में यह सबसे बड़ा बजट आकार है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन का खर्च शामिल नहीं है। पटना के शंभू हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। जांच के लिए छात्रा के गांव पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीम ने छात्रा का सामान और उसके भाई का मोबाइल जब्त कर लिया है। रविवार की सुबह करीब 9 बजे सकूराबाद थाना क्षेत्र स्थित मृतक छात्रा के गांव पहुंची है। सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम 5 गाड़ियों से पहुंची है। सीबीआई के आईजी के नेतृत्व में आई टीम मृतक छात्रा के परिजनों से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। परिजनों से अलग अलग कमरे में बातचीत की जा रही है। सीबीआई की टीम करीब सुबह 8:30 बजे से 12:15 बजे तक रही। करीब 4 घंटे तक परिजनों ने विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की। पूछताछ के बाद मृतक छात्रा के कैंची, कलम, कॉपी, किताब, बैग एवं कपड़े सहित सभी सामान अपने साथ लेकर गई है। लड़की के भाई का मोबाइल भी अपने साथ ले गई है। टीम में सीबीआई के आईजी, एसपी सहित 20 सदस्यीय टीम थी। विदित हो कि सीबीआई को केस लेने से एक दिन पहले रात में एसआईटी की टीम भी छात्रा के बैग लेने पहुंची थी, लेकिन छात्रा के पिता के घर में उपस्थित नहीं रहने के कारण परिजनों के द्वारा नहीं दिया गया था। बिहार के जहानाबाद में एक परिवार पर रफ्तार का कहर टूटा। रविवार को चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर चंद्रमंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसबुटिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण दुर्घटना में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह करीब 8 बजे की घटना है। मृतकों में ससुर और बहू शामिल है। जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले के सिकंदरा प्रखंड के धंधोर गांव से एक ही परिवार के 6 लोग महाशिवरात्रि को लेकर कार से देवघर पूजा अर्चना करने जा रहे थे। इसी क्रम में चकाई देवघर मुख्य मार्ग में बसबुटिया मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रहे पेड़ से जा टकराई। बिहार पुलिस पर संवेदनहीन भाषा बोलने पर सियासी बवाल मचा तो पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार सख्त हो गए। उन्होंने सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सोच समझकर बोलने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, उक्त मामले की जांच में कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। राजद एमएलसी सुनील कुमार ने यह मामला उठाया तो पप्पू यादव भी कूद पड़े। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी सुनील कुमार ने बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में कहा कि थाना पहुंचने पर पुलिस पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार नहीं करती है। उन्होंने कहा कि पटना के रामकृष्ण नगर थाने में एक लापता बेटी की मां पहुंची तो पुलिस कर्मियों ने जो कहा वह पूरे डिपार्टमेंट को शर्मिंदा करने वाला है। पुलिस ने एफआईआर नहीं किया और कहा कि मजा लेने गई है, 1-2 महीने में एंजॉय करके लौट आएगी। सुनील
कुमार सिंह ने जब सदन में यह बात रखी तो सियासी महकमे में बवाल मच गया। राजद समेत पूरे विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। खासकर सम्राट चौधरी की जमकर आलोचना की। पूर्णिया जिले के धमसाहा प्रखंड के कुंवारी पंचायत स्थित कुंवारी गोला टोल वार्ड संख्या 13 में ऐसा मातम पसरा है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही है। जिस घर में एक सप्ताह बाद बेटी की शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां एक साथ पिता, पुत्र और परिजन की अर्थी उठी। शादी फिलहाल टाल दी गई है। सरसी थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जागो ऋषि, उनके पुत्र किशन कुमार और चचेरे भाभी कंचन देवी की मौत हो गई थी। शनिवार की शाम तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक जागो ऋषि की बेटी अनीता कुमारी की शादी 24 फरवरी को होनी थी। इसी सिलसिले में परिवार के लोग तिलक समारोह में चंपानगर के पटना रहिका टोला एक गए थे, जहां से लौटने के दौरान यह हादसा हो गया। पटना में नीट छात्रा की मौत और कोचिंग की छत से गिरकर छात्रा की मौत के बाद सरकार एक्शन में है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हॉस्टल के बाद अब राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का पूर्ण ब्यौरा स्थानीय थाने में रखना अनिवार्य कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। कोचिंग में अपराध से जुड़े कर्मी काम नहीं करेंगे। शिकायत पुस्तिका अनिवार्य होगा और अनुपस्थिति रहने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावक को तत्काल सूचना देना होगा। मनेर दानापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर महीनावा में शनिवार की रात 11:45 पर दो ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों ट्रक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जख्मी चालकों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लग गया। इस घटना में एक ऑटो भी ग्रस्त हो गया। थानाध्यक्ष रजनीश ने बताया कि दोनों जख्मी ट्रक चालकों को फिलहाल इलाज जारी है। उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जाम को हटाकर रास्ता चालू करा दिया है। बियोर थाने के भूतीपुर स्थित एक भोजपुरी एल्बम बनाने वाले स्टूडियो में शनिवार रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा फ्लोर धुएं से भर गया। जान बचाने के लिए बिल्डिंग में मौजूद लोग खिड़की तोड़कर चौथी मंजिल की छत पर चले गए। वहां से दूसरे की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। आग से 3 लोग मामूली रूप से झुलस गए। वहीं दूसरी मंजिल स्थित पूरा स्टूडियो जलकर बर्बाद हो गया। घटना की सूचना पर दमकल की 13 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बियोर थानेदार ने बताया कि आग लगने का प्रारंभिक कारण एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भूपतिपुर स्थित मां सीता सदन नाम की बिल्डिंग में 4 मंजिल इसके मालिक धनंजय सिंह है। प्रथम को छोड़कर अन्य तीनों तल पर भोजपुरी गाने की शूटिंग होती है। एम्स पटना ने 12वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में शनिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट फुलवारीशरीफ पुलिस को सौंप दी। रिपोर्ट को एसएसपी के सुपुर्द कर दिया गया है। रिपोर्ट बंद लिफाफे में है। फिलहाल पुलिस ने मौत के कारणों को खुलासा नहीं किया है, जिससे घटना के 3 दिनों के बाद भी उसकी मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इस पर रहस्य बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस विशेषज्ञों की राय ले रही है। एफएसएल जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फुलवारी के NH 139 हरिनगर स्थित सुमित्रा हाइट अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गुरुवार को संदिग्ध परिस्थिति में गिरकर 12वीं की छात्रा की मौत हो गई थी। इसी अपार्टमेंट में प्रथम तल पर छात्रा कोचिंग पढ़ने जाती थी। छात्रा के अपार्टमेंट की सीढ़ी पर जाते हुए और चौथी मंजिल से गिरने का वीडियो CCTV में कैद हो गई है। साइबर फ्रॉड गिरोह के साथीरों ने मोबाइल हैक
कर 2 लोगों के बैंक खाता से 3,50,638 रुपये निकासी कर लिया। इस संबंध में सकरा थाने के मधुसूदनपुर निवासी अर्जुन कुमार ने साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि उसका मोबाइल हैक कर 1,50,640 रुपये उड़ा लिया। वहीं सदर थाना के पताही गांव के अमरेंद्र पराशर ने एफआईआर में कहा है कि उसके बैंक खाता से 1,99,998 रुपये उड़ा लिया गया। मुजफ्फरपुर जकात सेंटर इंडिया के तत्वावधान में शनिवार को जागरूकता अभियान के तहत सार्वजनिक संबोधन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर महमूदुल हसन ने जकात की अहमियत और उसके सामूहिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला। कहा कि यदि ज़कात को संगठित तरीके से जमा और वितरित किया जाए तो समाज से गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक संतुलन को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। शिया मुस्लिमों ने शनिवार को वक्फ संपत्ति की अवैध खरीद बिक्री के खिलाफ डीएम कार्यालय पर धरना दिया। इसमें शिया वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। धरने की अध्यक्षता शिया मौलाना सैयद कासिम हबीब ने की। विशेष रूप से कोल्हुआ स्थित वक्फ भूमि पर निर्माणाधीन हॉस्टल को लेकर समुदाय ने गंभीर आरोप लगाया। धरने की अध्यक्षता शिया मौलाना सैयद कासिम हबीब ने की। विशेष रूप से कोल्हुआ स्थित वक्फ भूमि पर निर्माणाधीन हॉस्टल को लेकर समुदाय ने गंभीर आपत्ति जताई। मुजफ्फरपुर स्थित शिव शक्ति स्थल भवानी नगर भगवानपुर शिव मंदिर प्रांगण से रविवार को दिन के मुजफ्फरपुर स्थित शिव शक्ति स्थल भवानी नगर भगवानपुर शिव मंदिर प्रांगण से आज के दिन के 3 बजे से शिव बारात निकलेगी। बारात मंदिर से चलकर पताही चौक भगवानपुर होते हुए यादव नगर भवानी नगर मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। यहाँ रात में भगवान शिव पार्वती विवाहोत्सव समारोह होगी। अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने बताया कि शनिवार शाम मंदिर प्रांगण में पूजा मटकोर का आयोजन हुआ। बताया कि इस मंदिर से बीते 14 वर्षों से शिव बारात निकाली जा रही है। महाशिवरात्रि को लेकर प्रखंड के शिवालयों को रंग बिरंगी लाइट से सजाई गई है। जाफरपुर पंचायत के फुलाड गांव स्थित बाबा फुलेश्वर नाथ धाम शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए विशेष तैयारी की गई है। ग्रामीण रामाशंकर सिंह, हेमंत कुमार समेत क्षेत्र के भाजपा नेता शंभू प्रसाद सिंह ने बताया कि महाशिवरात्रि पर 3 दिवसीय मेला लगता है। इस मौके पर मुखिया अजय रस्तोगी आदि थे। मुजफ्फरपुर शहर में 5 स्थान बाबा गरीबनाथ मंदिर, कलम बाग चौक, मुक्तिनाथ मंदिर, भगवानपुर और मेडिकल चौक से शिव बारात सह शोभा यात्रा निकालेगी। इस दौरान इन रास्तों पर शोभा यात्रा निकलने के समय ट्रैफिक बंद कराया जाएगा। इस तरह दोपहर 1 बजे से शहर के अधिकांश प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इसके लिए सभी चौराहों पर ट्रैफिक रोकने को जवानों की तैनाती की गई है। शोभा यात्रा गुजर जाने के बाद ही चौराहे से वाहनों को निकलने की इजाजत होगी। सभी शोभा यात्रा के आगे और पीछे एस्कॉर्ट के लिए पुलिस रहेगी। इसके अलावा आईसीसीसी से निगरानी रहेगी। आईसीसीसी से चौराहे पर रेड लाइट अलर्ट होगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के आसपास के सभी 5 चौराहों पर विशेष चौकसी रहेगी। सुबह से इन चौराहों पर 5-5 अतिरिक्त जवान तैनात है। बाबा गरीबनाथ मंदिर से निकलने वाली बारात के आगे एस्कॉर्ट में लाठीधारी 20 पुरुष व 15 महिला जवान रहेंगे। इसके साथ
साथ 5 सशस्त्र जवान रहेंगे। जुलूस के आगे कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी रामनाथ कुमार व सकरा के कल्याण पदाधिकारी संजय कुमार के साथ दरोगा कुमार प्रभाकर तैनात रहेंगे। जुलूस के पीछे लाठीधारी 10 पुरुष व 10 महिला और 5 सशस्त्र जवानों के साथ 2 दंडाधिकारी व 1 दरोगा तैनात रहेंगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक ड्यूटी। शिव बारात के लिए ट्रैफिक में कई बदलाव किए गए हैं। पहली शिफ्ट में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक ड्यूटी में 160 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मंदिर जाने को निकले हैं, इसलिए सुबह 6 बजे से ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जिले के चारों ओर भक्ति का माहौल है। सुबह से ही विभिन्न शिवधामों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम से लेकर शहर के बाबा बूढ़ानाथ और भूतनाथ मंदिर तक हर जगह भक्त लंबी कतारों में लगकर महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंज रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचकर विविधतम पूजा अर्चना की और जिले की सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रमुख मंदिरों में दंडाधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे। मंदिर प्रबंधन की ओर से भी वॉलंटियर्स भीड़ को नियंत्रित करने में सहयोग कर रहे हैं।